इतिहास अतीत को वर्तमान में जोड़ने की एक कड़ी है। इतिहास अतीत को वर्तमान से जोड़ता भी है और इतिहास अतीत को वर्तमान में जीवित रखता है। एक सामान्य भाषा में भी कहते हैं कि इतिहास के आधार पर वर्तमान का स्थापना और भविष्य का निर्माण होता है। इसलिए जब इतिहास की बात कहते हैं तो इतिहास हिस्ट्री से सर्वथा पृथक है। हिस्ट्री का जो कॉन्सेप्ट है वो यूरोपियन कॉन्सेप्ट है, वो भारतीय चिंतन परंपरा में नहीं है, क्योंकि भारत में इतिहास के अध्ययन के पीछे उसके निहितार्थ का होना आवश्यक है। बिना निहितार्थ का हम इतिहास का अध्ययन नहीं करते। इसलिए हम वर्तमान और भविष्य को देखते हुए अपने इतिहास में खोजते हैं और उसके आधार पर अब भविष्य और वर्तमान का निर्धारण करते हैं। इसलिए इतिहास के विषय में हमारे ग्रंथों में विभिन्न प्रकार की चर्चाएं और परिभाषाएं आई हैं। महाभारत में अनेक बार इतिहास की बात आई है। संजय धृतराष्ट्र से बार बार कहते हैं कि अब इसके बाद का इतिहास बताता हूँ। रामायण में भी काकभूषुंडी गरुड़ काकभूषुंडी से कहते हैं कि इसके आगे का इतिहास ये है। शिव भी भवानी से कहते हैं कि इसके आगे का इतिहास ये है। अर्थात इतिहास किसी राजा रानी, किसी डायनेस्टी, किसी हार जीत की कोई कहानी नहीं है जो हिस्ट्री में है। इसलिए फ्रेंच का एक विद्वान कहता है कि हिस्ट्री हिज स्टोरी और हर स्टोरी है, जबकि भारतीय चिंतन परंपरा में, हमारे पुराणों में, ब्रह्म पुराण में धर्मार्थ काम मोक्षाणाम उपदेश समन्विताम इति वृत्तम कथावक्तम इतिहास प्रचक्षते। इतिहास चारों पुरुषार्थों को देने वाला एक विषय है, एक विद्या है। चरक संहिता में कहते हैं कि इतिहास श्वास है। जो श्वास और प्रश्वास हम छोड़ते हैं और लेते हैं वह इतिहास की कंटिन्यूटी है। हम अभी जो श्वास लिए इसके पहले वाला श्वास इतिहास है। ये दोनों का कंटिन्यूटी आवश्यक है। इसलिए अतीत और वर्तमान और भविष्य का एक संलग्नता और संलग्नता आवश्यक है। इसके लिए इतिहास विद्या बहुत ही आवश्यक है। महादेवी वर्मा लिखती हैं कि साहित्य के बिना इतिहास आधारहीन है और इतिहास के बिना साहित्य दिशाहीन है। इसलिए इतिहास संपूर्ण वाङ्मय में जब देखते हैं हम, तो हमको लगता है कि अनिवार्य प्रश्न है और बिना इतिहास के हम अपने जीवन का निर्धारण, अपने भविष्य का निर्धारण और अपने अतीत से बिना सीखे अगर करते हैं तो कहीं ना कहीं हम दिशाहीन के रूप में कार्य करते हैं। इसलिए भारतीय ज्ञान परंपरा में इतिहास का बहुत बड़ा महत्व है और इतिहास की शिक्षा और इतिहास विद्या वैदिक युग से लेकर, जब भी वेद शुरू होंगे या जब तक मनुष्य अस्तित्व में आया होगा तब से लेकर अब तक आने वाले समय में भी इतिहास की प्रासंगिकता उसी प्रकार से निश्चित है और यह एक विद्या के रूप में भारत में मूल रूप से स्थापित है, जो यूरोप के हिस्ट्री से सर्वथा पृथक है और अलग एक विषय लेकर के वो चलती है।